भाजपा ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर वसूला चंदा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर वसूला सबसे ज्यादा चंदा। पल्लवी पटेल पर कहा कि कुछ लोग चुपके से बीजेपी के लिए कर रहे थे काम। विधानसभा चुनाव में इत्र कारोबारी की यहाँ छापा मारकर सपा से जोड़ा। बीजेपी से रहना सावधान, किसी की भी फर्जी फोटो बना देती है। बोले भाजपा ने रोका कन्नौज का विकास, सुगंध के शहर की सांसद की करतूत से हो रही पहचान। कुछ दिन पहले लोधी समाज को किया अपमानित, बीजेपी ने कहा खरीद लेंगे। कन्नौज से सपा प्रत्याशी पर कहा अभी नहीं दिख रहा चेहरा, अच्छे दिन नवरात्र आने दो, सब जान जाएंगे चेहरा है कौन। मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा जिस तरीके से लोगों ने नहीं माना कि गाड़ी पलटने से एनकाउंटर नहीं होता है तो जेल में जहर देने की बात होती है। कन्नौज में इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी सपा। सीएम योगी पर कहा मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद वापस लेते हों, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। प्रत्याशी बदलने पर कहा ये होता है, लेकिन बीजेपी तो प्रत्याशी घोषित ही नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री को जेल भेजने पर कहा लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सीएम को झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज रहे हैं। अखिलेश यादव बोले सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद सब धीरे धीरे होंगे बाहर। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से हुए रूबरू। खेल रहे थे बीजेपी के लोग हारने वाली है, इसलिए सवाल हम लोग नहीं पूछेंगे। भाजपा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, सपा जो है कि उनके दो पे आ गया। अभी अपना कैमरा लेकर के 6-7 तारीख को हवाई जहाज तो समय यही हमारा मुद्दा है। सोचो समाजवादी ने ऐसी सड़क बनाई जहाँ हवाई जहाज पर जाते हैं। बीजेपी बताए उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हरकुलस उतारे थे या खुद उतरे थे, वो भी सड़क समाजवादियों की बनवाई थी। यही हमारा विकास मुद्दा है। और कन्नौज को जो हम लोगों ने विकास में ऊंचाइयों तक पहुंचाया, चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज हो, पैरामेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अगर आप गिनती करो, सोचिए लखनऊ के टोल से लेकर के वे साइड एमिनिटी से लेकर के पेट्रोल पंप और ये सब सुविधाएं जो मिली हैं, या टोल पर जो नौजवान खड़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मेडिकल कॉलेज में, आपके डेयरी प्लांट में, आपके एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर में, चाहे वो सोलर प्लांट में जो नौकरियां मिली हैं, ये सब नौकरियां रोजगार समाजवादियों की देन है। ये बीजेपी के लोग अपना एक काम बता दें जहां पर नौकरी रोजगार मिला, बताएं कौन सा काम किया। पल्लवी पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ए में कन्फ्यूजन थी इसलिए हमने एम लगाया है। वो कन्फ्यूजन क्या थी उनके सोच के आगे? कुछ लोग बीजेपी के लिए बहुत सफाई से काम करते हैं। बसपा ने कन्नौज से प्रत्याशी बदल दिया, उस पर आप क्या? इसको ला दिया और अंदर क्या हुआ, ये वजह क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, अब आप सोचिए, आप अभी तक कंफर्म भी तो नहीं कर रहे कि हम गलत हैं। अच्छा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो बड़ी चीज है, हमारे मनोदृष्टि जी, बताओ लोकतंत्र में इनके परिवार से हमारा कितना बड़ा संबंध है, नेताजी के समय से। अगर ये हमसे मिलने आ गए तो बताओ बीजेपी के लोगों को पेट दर्द क्यों होंगे, क्या कार्रवाई की इनके ऊपर, बताओ। मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से, जो इनका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई समाजवादी लोग इसमें आने पर करने का, और अगर इन्हें सम्मान भी देना पड़ेगा तो सम्मान देने का काम समाजवादी लोग। जब 2022 था, एक मित्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और ये आरोप और प्रचार किया गया कि समाजवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो सब माल बीजेपी वालों का निकला। 200 करोड़ से ज्यादा निकला उन्हीं के लोगों का है कि नहीं। और फिर जब खिसे आ गए तो पम्मी जेल पे छापा मारा कि नहीं मारा छापा, उन्हें परेशान करने के नहीं कर रहे। ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो 400 पार वाले? अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो, झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। दिल मिले, माला में कोई नेता जा रहा था, माला से निकल के मारा गला उसका, आपने वीडियो नहीं देखा? सोचिए, इतने सीनियर नेता, माला में गलती से उनका वो आ गई गर्दन, इतनी जल्दी गर्दन निकाली, आपने नहीं देखा?
और एक बहुत सम्मान पाने वाले लोग। अब हल्का वो पीछे वाले कोने को मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या कहा जाता है, केवल उतना पकड़े हुए थे। आपने नहीं देखी अभी तस्वीर, हल कहाँ पकड़े हुए थे, बिल्कुल आखिरी में बस छू रहे थे हल को। ये सम्मान है, ये वोट के लिए सम्मान दिया गया, तो वोट मिल जाए बस। अभी सुनने में बीजेपी वालों ने नकली फोटो बना दी है, कॉपी पेस्ट करके, कि राष्ट्रपति जी बैठी हैं और हम लोगों को फर्जी बुला रहा है कि लोग ये पिक्चर चला रहे वो फर्जी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सावधान रहिए लोकतंत्र में। बीजेपी तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फोटो बना देंगे, तो नकली फोटो बनी कि नहीं बनी, अब कोई कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कहेगा जिसका दाना उसका गाना। बताओ, आप बताओ, फर्जी फोटो बनी कि नहीं बनी? पता नहीं पहले की असली की आवाज सुनी है, अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर सकती है। तो वो फोटो कहाँ से आई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, मान लो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे सामान्य नागरिकों ने भी ट्वीट किया। वो फोटो कैसे बाहर आ गई? कैमरामैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। जिस पत्रकार ने ऐसी फोटो भेज दी अपनी कलाकारी से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इफ्तार का समय निश्चित है और जो लोग इफ्तार में बुलाते पहले से बुला के रखते हैं। मौलाना फरंगी महली उन्होंने मुझे पहले से बुलाया था, उनके कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। और आप सब समझदार लोग जानते हो इफ्तार का समय एक ही होता है सर, इसलिए एक ही कार्यक्रम में आप रह सकते। हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन है, कल ही हम लोग सब मंच में थे, सब कुछ मिला है। आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या नहीं मिला? और बीजेपी में कितने उनके दिल नहीं मिले? बीजेपी के लोग दिल मिले ना मिले बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। जिन्होंने बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल मिले ना मिले लेकिन मुस्कुराते रहिए, गले मिला के चले। लॉर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।